बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था पहला चैप्टर हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि तथा व्याकरण पढ़ाया था। तो हमने आपको उसमें पढ़ाए थे, हमने आपको भाषा, लिपि और हिंदी भाषा, उसका महत्व, व्याकरण, और हमने आपको पढ़ाए थे व्याकरण के अंग पढ़ाए थे। तो हमने बच्चों आपको पढ़ाया था, तो हमने आप लोगों से ये कहा था कि इसमें से कुछ प्रश्न हमने आपको दिए थे लिखने को और कुछ हमने करवा दिए थे। नीचे देखिए, जैसे हमने आपको ये वर्ग पहेली करा दी थी और मिलान कार्य करवा दिया था, और हमने कुछ प्रश्न आपको इसके दिए थे कि आप ये लिखिएगा। हमने इसमें आपको प्रश्न दिए थे कि भाषा के कितने रूप हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा स्पष्ट कीजिए, वर्ण विचार किसे कहते हैं और वाक्य विचार किसे कहते हैं। ये हमने आपको प्रश्न करने को दिए थे। कुछ बच्चों ने ये कर लिए होंगे। अगर कुछ बच्चों को परेशानी आ रही है तो हम आपको इसके प्रश्न हम लिखवा देते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमने देखिए इसमें भाषा, लिपि और व्याकरण में हमने सबसे पहले आपको मौखिक में दिया था भाषा के कितने रूप हैं, तो आप उसका उत्तर लिख लीजिए। भाषा के 2 रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न ये मौखिक है या प्रश्नोत्तर, आप दूसरा करिए। प्रश्न नंबर, लिपि किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए किए गए निश्चित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। आपको ये एक और प्रश्न दिया था, व्याकरण की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करके उसके स्वरूप को प्रकट करता है और भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि सिखलाता है। ये सब अपनी कॉपियों में लिखेगा आप लोग। फिर प्रश्न तीसरा है, वर्ण विचार किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखिए, वर्णों के स्वरूप, भेद, आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि को वर्ण विचार कहते हैं। अब प्रश्न चौथा लिखिएगा, वाक्य विचार किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए इसका, वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण, भेद, विराम चिन्ह आदि को वाक्य विचार कहते हैं। तो आप ये जो प्रश्न है मौखिक और लिखित प्रश्न है, ये अपनी प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। एक एक्सरसाइज और देख लीजिए कॉपी में, हम इसमें आपका मिलान कीजिए, और वर्ग पहले हम पहले ही करवा चुके हैं आपको। अब ये वाली एक्सरसाइज जो है ये आप अपनी कॉपी में और उतार लीजिएगा। ये सही गलत है डालिएगा, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिएगा, भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है, इसमें डालिएगा सही। खा है, भाषा केवल बोली जाती है, गलत। गा है, भाषा द्वारा विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं, सही। भाषा का मूल रूप मौखिक है, गलत। और इसमें इसके बाद हम आपको, ये आपने कर लिया है, ये कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि रिवीजन जो करवा रहे हैं वो आप अलग से कोई कॉपी बना लीजिएगा। जो पुरानी चाहे कॉपी पड़ी हो, अगर कॉपी ना हो आपके पास तो आप पुरानी कॉपी में पेजेस में एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा, जो आपको हिंदी टेस्ट की कॉपी होगी। उसमें आप प्रश्न लिखिएगा, जो हम प्रश्न आपको दे रहे हैं वो आप याद करके लिखिएगा। देखिए देख करके मत लिखिएगा इसमें से, पहले इसमें से देख करके याद कर लीजिएगा, फिर आप उस कॉपी में लिखिएगा एज ए रिवीजन टेस्ट। जब स्कूल खुलेंगे तब वो हम आपकी कॉपी चेक करेंगे, और देखिए चेक करेंगे, उससे पहले सुनेंगे आपसे कि आपने याद करके लिखे हैं, तो फिर उसके बाद हम कॉपी चेक करेंगे आपकी। तो आप एक कॉपी बना लीजिएगा। आप रिवीजन में आपको क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं वो लिखिए। अब देखिए, ये है आपके रिवीजन। आप रिवीजन एज ए रिवीजन टेस्ट समझिएगा। इसको आपको याद करना है, और जो हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले समझाया था, वो उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हमने इसी चैप्टर के आपको प्रश्न उत्तर और अभ्यास करवाए हैं, जो आपके लिख चुके होंगे जो अपनी अपनी कॉपियों में। अब आपको ये लिखना है और उसको याद करके लिखना है, बिल्कुल चीटिंग करके नहीं लिखेंगे कि आपने कॉपी से देख करके उतार लिए, नहीं, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तब हम आपको इसको पहले सुनेंगे। देखिए, इसमें आप रिवीजन में पहला प्रश्न उतारिएगा, भाषा के कितने रूप हैं?
दूसरा प्रश्न लिखेगा, वाक्य विचार किसे कहते हैं। प्रश्न तीसरा डालिएगा, लिपि किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न लिखेगा, व्याकरण की परिभाषा स्पष्ट करें। उसके बाद हम दूसरा आपको अभ्यास दे रहे हैं, अभ्यास कार्य दे रहे हैं कि मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। मिलान कैसे करना है, आप इधर आपकी भाषाएं लिखी हैं, इधर इसकी लिपि लिखी है। आपको कैसे मिलान करना है, चाहे तो आप सामने सामने लिख करके मिलान कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से लाइन खींच के मिलान कर लीजिए, चाहे तो आप नंबर लिख लीजिए। आपको मिलान करना है। इधर भाषा है अरबी, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी। इधर इसकी लिपि लिखी है गुरुमुखी, रोमन, अरबी, देवनागरी। इसको आपको मिलान करना है और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, व्याकरण के कितने अंग हैं। व्याकरण के अंग लिखने हैं, उसके नाम लिखिए और यहाँ पे व्याकरण के नाम लिखने हैं। और इसके बाद आपको ये कॉपी में रिवीजन पार्ट 1 डाल के रिवीजन लिखना है, रिवीजन टेस्ट, और उसके उत्तर नीट एंड क्लीन लिखेंगे। कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए और कोई भी आपको उसमें गंदी राइटिंग नहीं होनी चाहिए, साफ राइटिंग में लिखेंगे और बाद में इसको याद करेंगे।